Hello student, today we are going to discuss our new topic. The topic name is SCF. आज हम लोग बात करेंगे SCF के बारे में. इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है अच्छे से सीख चुके थे. हमने एक्सरसाइज 2C उस पे बनाया था. आज हम लोग बात करेंगे SCF. सबसे पहले आते हैं HCF के मीनिंग को जानते हैं. H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये और दो नामों से जाना जाता है. दो नाम यहाँ पर है. GCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन एंड GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. ये दो और नाम से जानेंगे इसके बारे में. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि SCF होता क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं SCF की डेफिनेशन को देखते हैं. SCF किस तरह डिफाइन किया गया? द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ टू या मोर गिवन नंबर. यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से अधिक नंबर का, अगर दो या दो से अधिक नंबर है, दो या दो से ज्यादा नंबर है, उसके बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन जो होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर जो होगा, वही हमारा कहलाएगा इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वाला होगा, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. इसी को रिटेन एज शॉर्ट में लिखते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को SCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन को GCD और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर को GCM लिखते हैं. अब ये जानता है कि निकलता कैसे और फाइंड कैसे करते हैं. तो हम लोग इससे पहले जब स्टार्ट में हम लोग बात की थी चैप्टर जब हम आ गए थे चैप्टर 2 फैक्टर और मल्टीपल्स जब देख रहे थे, तो हमने सबसे पहले सीखा था फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है. तो किसी नंबर के फैक्टर पे आते हैं, उसके फैक्टर मेथड से इसको फाइंड करने का SCF किसी नंबर को निकालने के लिए यहाँ पर फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीजन मेथड है. एक और है जब LCM सीख लेंगे तो उसमें LCM मेथड से भी सीखेंगे हम लोग. लेकिन फिलहाल यहाँ फिलहाल हम लोग ये तीन मेथड से सीखेंगे आपको. तो पहले आते हैं फैक्टर मेथड में आते हैं. फैक्टर मेथड से सीखते हैं कैसे होता है, एग्जांपल की मदद से सीखते हैं कि SCF कैसे निकलता है. लेट अस फाइंड SCF ऑफ 24 एंड 36. हमने दो नंबर कंसीडर किया SCF निकालने के लिए, 24 एंड 36. ये फैक्टर मेथड है, इसलिए 24 के जितने भी फैक्टर है उसको लिखेंगे और 36 के जितने भी फैक्टर है उसको लिखेंगे. दो चीजें लिखेंगे, 24 के सारे फैक्टर को लिखेंगे और 36 के सारे फैक्टर को लिखेंगे. तो यहाँ देखते हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर. 24 के जितने भी फैक्टर होते हैं लिख रहे हैं. फैक्टर याद रखता है तो 24 में कौन कौन नंबर से डिवाइड किया जाएगा एग्जैक्टली वो उसका फैक्टर होगा. तो 1 से 24 ऑलरेडी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से होता है और लास्टली 24 से भी डिवाइड होता है. यानी कि 1 2 3 4 6 8 एंड 8 12 एंड 24 आर फैक्टर ऑफ 24. ऑल फैक्टर ऑफ 24. ये 24 का हो गया. इसी तरह सिमिलर लिख सकते हैं ऑल द फैक्टर ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. ये 24 का फैक्टर हो गया, 36 का फैक्टर हो गया. ये सारे फैक्टर लेते हैं. अब है क्या SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर जितने इन दोनों में 24 और 36 में जो कॉमन होंगे उनको नीचे लिखेंगे. देखिए 1 दोनों में कॉमन हमने 1 लिख दिया, 2 दोनों में कॉमन लिख दिया, 3 दोनों में कॉमन लिख दिया, 4 दोनों में कॉमन लिख दिया, 6 दोनों में कॉमन लिख दिया, 8 इसमें है, इसमें नहीं लिखा हमने, 9 इसमें है, इसमें नहीं लिखा, 12 दोनों में कॉमन लिख दिया, बाकी 24 इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं है. तो इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर था हमने कॉमन फैक्टर को यहाँ लिख दिया कॉमन फैक्टर. अब इसमें जो हाईएस्ट होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा होगा 1 2 3 4 6 12 में, वह 24 और 36 का SCF हो जाएगा. यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या है, 12 है. सबसे बड़ा 12 है, इसलिए 24 और 36 का जो SCF हो जाएगा 12 हो जाएगा. Thus the highest common factor of 24 and 36 is 12. Hence SCF of 24 and 36 is 12. तो इस तरह से किसी भी नंबर्स का हम लोग इस तरह से SCF निकाल सकते हैं. यहाँ पर कोई दो नंबर रहेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं. 2 से ज्यादा नंबर है, 3 नंबर, तो तीनों में कॉमन फैक्टर लिखेंगे. जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे. जैसे कोई 3 नंबर लेके हम लोग इसको देख सकते हैं. जैसे दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर. जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, फाइंड SCF ऑफ, आप यहाँ कर लेते हैं 12 24 एंड 36 कर लेते हैं. तो यहाँ पर 12 24 और 36 करने के बाद इसको देखते हैं हम लोग. तो यहाँ सोल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं, अलग से इसको लिख लेंगे सोल्यूशन करके. तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 आर. तो 1 से 12 डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा. यहाँ आपका था ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 और यहाँ आपका था ऑल द
फैक्टर्स ऑफ 36 आ रहे यहाँ पर था। अब इसमें हम लोग आएंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 24 एंड 36 आर। तो कॉमन में हम लोग जब आएंगे, कॉमन में क्या क्या आता है, 1 1 1 तीनों में है, 2 2 2 तीनों में है, 3 3 3 तीनों में है, 4 4 4 है, 6 6 6 है, 12 12 12 सब है। तो 12 का ऑल फैक्टर हमारा था 1 2 3 4 6 12। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या आ रहा है, यहाँ हम लोग मेंशन कर रहे हैं दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 24 and 36 is 12. Hence HCF of 12, 24 and 36 is 12. इस तरह करके अगर दो से ज्यादा, अगर 2 से मोर देन 2 नंबर होगा तो तीनों में कॉमन देखेंगे, 1 1 1 है, 1 आ गया, 2 2 2 तीनों में। जो 3 में नहीं होगा, किसी 2 में होगा तो फिर वो हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 में कॉमन देखेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर लेंगे। इस तरह किसी भी नंबर का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, 2 नंबर हो या 2 से ज्यादा नंबर। इसको हम लोग फैक्टर मेथड के नाम से जानते हैं, फैक्टर मेथड के नाम से इसको जानते हैं, यानी फैक्टर मेथड वाला फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, दूसरा मेथड के बारे में बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा, इसके बाद आज प्राइम फैक्टराइजेशन बात करेंगे, उसके बाद डिवीजन मेथड आएगा जिसको इंक्लूड एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो हम दूसरा मेथड पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं, हम दूसरा मेथड पे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा टू फाइंड, लिखेंगे टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह हमारा मेथड है टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम और कैसे ये बनता है उस पर देखते हैं हम लोग। तो इसके हमारा पॉइंट 2 है, पहला पॉइंट हम लोग देख चुके थे, दूसरा पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ कोई 2 नंबर ले लेते हैं आसानी के लिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं 292 एंड एक और कोई नंबर कर सकते हैं 292 एंड 425 ले लेते हैं, 425 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 तो लेते हैं 92 की जगह, 272 एंड 425 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, याद नहीं तो फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे बनता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 272 का एंड 425 का, फिर दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी हैव 272 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद है, आपको यूनिट प्लेस पे इसका 2 है तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करते इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा और 6 2 जा 12 हो गया आपको, यानी 2 6 जा 12 आ गया। फिर 6 लास्ट में 2 से लगाएंगे, यहाँ 1 मिलने लगे, 2 लेंगे, ये हो गया 6 2 जा 12 और 1 बच गया, 18 हो गया और 16 हो गया और एक बार में आपको हो गया 16 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 3 और 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 जा 2 7 जा 14, फिर अब ये लगेगा 7 से लगाएंगे तो 1 कैंसिल आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आ तो सब गैप छोड़ के हम लोग 425 इसमें लगाते हैं। तो देखिए 4 इसमें 2 से ले लगेगा, 3 से चेक करते हैं, 4 और 2 हो गया 6, 6 5 हो गया 11, तो ये इसमें 3 से लग गया, लास्ट में 5 है तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाते हैं, 5 8 जा 40 बच गया 2, 5 5 या 25, ये मतलब 5 से लग गया यहाँ पर। उसके बाद आप इसमें लगाएंगे, फिर 5 है 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 3 और 5 हो गया 35 और 5 7 जा हो गया 35, फिर इसमें 17 से लगाएंगे, 17 1 कैंसिल आपको लग गया। तो यहाँ तक इसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 3 नंबर होता है, एक और नंबर होता है साइड में, यहाँ पर उसको अगर एक और नंबर जैसे 2 नंबर दिया हुआ, एक और नंबर होता है साइड में निकालते हैं। अब यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे आप इसको, मतलब 272 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे मल्टीपल के फॉर्म में, 2 into 2 into 2 into 70। अब इसके बाद इसको आएंगे एंड इसमें आएंगे हमारा जो है एंड करके हम लोग 4 to 5 में आएंगे, 4 to 5 को 5 into 5 into 70।
अब इन दोनों में कॉमन है, बात करेंगे कॉमन क्या है हमारे इन दोनों फैक्टर जो कॉमन जो होगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 कहीं नहीं तो कॉमन नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, लेकिन इसमें 17 कॉमन है, तो दोनों में 17 कॉमन है। तो यहाँ देयरफॉर हम लोग या हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस देयरफॉर करके या हेंस एचसीएफ ऑफ हमारा जो नंबर था 2, 7, 2 एंड 4 to 5 इज कितना आया हमारा सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें देखिए इन दोनों में ये कॉमन है, सबसे हाईएस्ट 17 दोनों में कॉमन है, इसलिए 17 हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ या इस तरह लिख के इसको यहाँ पे दिखा सकते थे। इसको शॉर्ट में अगर चाहे किसी को हम लिख सकते थे हेंस करके हेंस या हेंस करके हेंस, अगर चाहे एचसीएफ यहाँ पर ब्रैकेट दे देते ऑफ में लगा के यहाँ 2, 7, 2 कॉमा दे देते, फिर उसके बाद यहाँ 4 to 5 इक्वल टू कर देते। इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट ये नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं हुआ, 17 हुआ दोनों में है, तो दोनों में 17 हो गए, तो यहाँ 17 इस तरह करके इसको न लिखे यहाँ पर ऐसे न लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे न लिखे तो आप या तो ऐसे यूज करें या ऐसे यूज करें, तो ये दोनों में से आप यूज करते हैं। हाँ याद रखिएगा हाईएस्ट में अगर 2 नंबर अगर आता सब कुछ कहीं कहीं पे आपको देखेंगे कॉलेज आपको लगते हैं एक नंबर दोनों में कॉमन है तो आसानी से हो जाएगा, 2 नंबर दोनों में कॉमन होता तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता आंसर। अगर दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन होगा, यानी इसके दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 7 देखिए अगर यहाँ लिखते तो हम लोग लिखते 17 into 1 लिखते और यहाँ भी लिखते 17 into 1 लिखते, अगर लिखते तब तो 1 ऑलरेडी कॉमन होता दोनों में। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरे एग्जाम्पल की मदद से इसको और आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ले लेते हैं, 1 के जगह में क्या के फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स को हम लोग बदलते हैं 25 ले लेते हैं या 25 कर लिए एंड ले लेते हैं 32 लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। बस क्वेश्चन ये है, इरेज करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा इससे फॉर्म कैसे बचता है, आपको देख लेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेके 5 लगाएंगे आप, 5 5 25 5 5 के 1। अब उसके बाद दूसरा आपका 32 है, 2 में आएंगे 2 लगेगा, 16 2 से लगाइएगा, 8 2 से लगाइएगा, 4 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा 1। दोनों में जब देखेंगे आप, जब दोनों में दिखाएंगे आप इस तरह से कॉमन करके देखेंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे 25 बराबर 5 into 5 into 1। अब एंड करके आप आएंगे 32 इक्वल टू लिखेंगे आप 32 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 1 5 times 1 2 3 4 5 1। अब इसमें आएंगे कॉमन फैक्टर में आएंगे, कॉमन फैक्टर में बात करेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 32। कॉमन फैक्टर हम देखेंगे आप, दोनों में 5 कॉमन नहीं आ रहा, दोनों में कॉमन आ रहा है 1 1। क्या आ रहा है दोनों में कॉमन देखेंगे 1 1 आ रहा है। देयरफॉर एचसीएफ इससे ब्रैकेट में देखो उस तरह से लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 25 32 इक्वल क्या होगा, क्योंकि ना 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं, 2 इसमें तो 1 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए 1 आपका एचसीएफ हो गया। यानी कि इन शॉर्ट में 1 नहीं लिखते तो वहां पर अगर मान लीजिए यहाँ 1 नहीं लिखते आप, सपोज ऐसे बनाएंगे आप, अगर ऐसे नहीं बनाते अगर ऐसे लिखते आप, सपोज ऐसे लिखते तो आपको 1 दिखता ही नहीं, जब 1 नहीं लिखता तो प्रॉब्लम होता था। अगर ऐसे बनाएंगे तो डायरेक्टली ये लाइन आप नहीं रखते, उसके बाद डायरेक्ट लिख देते, जब कॉमन नहीं आता तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख देते इस तरह से एचसीएफ ऑफ इतना ही 1। तो नो एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, जब कॉमन फैक्टर है तो 1 कॉमन फैक्टर होगा, क्यों होगा क्योंकि 1 सबके यहाँ फैक्टर में आता है, इसलिए बेहतर होगा 1 देख के आप बनाए और यहाँ पर वो सेंटेंस लिख के बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हर एक मेथड बना सकते हैं आप, इससे पहले जो बना उसमें 1 दिखा सकते थे 1 ऑलरेडी, वहां भी इससे पहले का 17 into 1 कॉमन फैक्टर होता और वो आपको आ जाता 17 आ जाता, वहां भी सही कर सकते हैं आप। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ 2 नंबर था, 2 के बाद एक तीसरा नंबर लेके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। तीसरा एग्जांपल 3 नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर में आ जाते हैं एचसीएफ ऑफ 1197 and 1197 5320 5320 and 4389। 3 नंबर हो गए, मिला लेते हैं 1197 और 5320 5320 एंड 4389। इसको यूज करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसको बनाएंगे। सबसे पहले वही प्रोसेस,
सेम प्रोसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1197 को प्राइम फ्रैक्शन। तो इसमें किस 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, 7 है लास्ट में, तो इन सबका सम करके देखते हैं 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये 7 और 9 हो गया 16 और 17 और 1 हो गया 18, सबको ऐड करने के बाद 18 आता है। 18 में 3 से डिवाइड लगता है, इसलिए इसमें 3 से डिवाइड लगेगा, तो हम 3 से डिवाइड लगाएंगे। तो 3 के टेबल में ये 11 है, 3 जा में आया 9, यहाँ बचा 2 बच गया, 2 और 9 यहाँ हो गया 29, तो 3 9 जा 27 हो गया, फिर भी कैरी बचा आपको 2 बचा, 2 और 7 हो गया 27 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, यानी कि 3 9 9 बार में ये एग्जैक्टली 3 इसको 1197 को 3 इतना कैश में डिवाइड कर देगा। अब ये फिर 3 से लगेगा क्योंकि 9 9 3 है, सब पसंद है 9 9 18 ना 321 हो जाएगा, तो 3 से डिवीजन लगेगा, 3 1 3 3 3 9 3 3 इसमें कॉमन है कि सब एक नंबर 399 नहीं है, ये 1197 है, ये 133 है, तो ज्यादा गैप नहीं रहेगा आपको, ये 133 लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 यहाँ लिख दिया 3 यहाँ लिख दिया, तो ये 133 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको नियरेस्ट करीब लिखेंगे आप, मतलब थोड़ा सा गैप कम करके लिखेंगे। अब ये देखेंगे कितना 6 में डिवाइड लगता है, तो ये देखेंगे इसमें आप 3 3 3 3 6 और 7 3 से लग गया, 5 से लग गया, तो 7 से चेक करते हैं 7 से लगेगा कि नहीं। 7 से लगाने के रूल सबको पता है, यूनिट प्लस को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 30 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में अगर ये 13 है 30, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको बचेगा 7 से डिवाइड कर जाता है, इसलिए इसमें 7 से डिवाइड लग जाएगा। तो 7 से लगाते हैं, 7 1 जा 7, आपको 7 1 जा 7 बचा, आपको 6 बचा और 6 यानी 63 हो गया, 7 9 जा क्या हो गया आपको 63 हो गया। अब आपको 19 से लगाना होगा, 91 जा 19, ये आपको हो गया। दूसरा जो आपको है 5320, इसमें लास्ट में 0 है तो 2 से ऑलरेडी डिवाइड होगा, 2 से लगाते हैं 2 जा 4, 2 से जा 12, 2 से 0 कर दो, फिर 2 से लगाते हैं 12 जा 2, 2 जा 6, 2 3 जा 6 0 कर दो, फिर लास्ट में 0 है 2 से लगेगा, इस तरह लगाते जाएंगे, 2 से जब लगाएंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 6 6 5 हमारा यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद इसमें 5 से लगाएंगे, 2 3 से लगेगा, 2 से लगेगा 6 6 2 वाला 5 17 हो गया, तो 5 से लगाएंगे 5 बच गया 5 बच गया 1, 5 से 15 बच गया 1, 5 से 15 133 आ गया। 133 में अब 7 से लगाएंगे, 7 से लग जाएगा 1, जैसे यहाँ 7 से लगाने के रूल्स लगाते 7 1 जा 7, जैसे यहाँ 90 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ देख चुके तो 90 टाइम्स में आ गया, और 19 से लगाएंगे यहाँ 1 टाइम्स में आ जाएगा। हमारा लास्ट नंबर जो हमारा है 4389, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नंबर चेंज होगा बताने का मेथड, हाँ मेथड के नाम याद रखेंगे, बाय प्राइम फ्रैक्शन मेथड। यहाँ मेथड का नाम अगर बदल जाएगा, आपको डिवीजन मेथड आ जाएगा, फिर आप ऐसे नहीं बना सकते। तो एग्जाम में कभी कभी बच्चे गलती करते उसको बनाते वक्त मेथड के नाम में देखते हैं प्राइम फ्रैक्शन बना देते हैं, तो यहाँ इसको आते हैं, इसको डिवाइड लगाते हैं कौन सा नंबर से लगे, तो 2 से नहीं लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट में 9 है, तो सम करके देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं। 4 3 7 7 9 15 और ये हो गया 24, यानी 3 से इसको ऑलरेडी डिवाइड कर देगा, 3 से डिवाइड करेगा 3 1 जा 3, ये हो गया 30, 3 4 जा 12 बच गया 1 18, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपको आ गया 1463। अब इसमें देखते हैं कि 3 से लगेगा कि नहीं। 1 और 5 5 6 11 और 3 14, तो 14 आपको हो गया 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से नहीं लगेगा, लास्ट में 7 से लगेगा कि तो देखेंगे 7 2 जा 14 और ये हमारा 7 9 जा अगर तो 3 आ जाता है, 7 से इसको लगा सकते हैं आसानी से, 7 2 जा 14, यहाँ 7 2 जा 14, यहाँ 7 के टेबल में लगेगा 0 बार में 7 0 जा 7, ये बच गया 6 6 9 जा 7 9 जा 63, आपको यहाँ तक आ गया। अब इसमें कितना लगेगा, तो इसमें अब 7 से लगेगा, आप देखेंगे 7 से नहीं लग रहा है, 7 से नहीं लगेगा, 7 से जब लगेगा तो 11 से लगा के देखेंगे, 11 से लगाएंगे 11 1 जा 11 बच गया आपको 9 और 9 9 99, 11 9 जा 99, फिर 19 से लेके 19 बार में 1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्राइम प्रिपरेशन में आपको सिखाया गया तो कैसे लगता है। अब इसमें देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको इस तरह करके 1197 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 into 3 into 7 into 19 into 1 अगर 1 देना चाहे तो, फिर दूसरा आपको जो है 5320, इसमें 2 into 2 into 2 into 5 into 7 into 19 into 1 दे सकते हैं आप। अब लास्टली आपको जो है एंड करके लास्ट जब भी रहेगा उसमें एंड करके लिखेंगे एंड 4389 इक्वल टू लिखेंगे 2 into 7 into 11 into 19 into 1। अब है कॉमन फैक्टर,
L197, 532 एंड आपका जो हो गया एंड करके 4389 इको वैल्यू क्या क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर में कॉमन क्या क्या आ रहा है आपको 3 इसमें है 3 इसमें नहीं कहीं नहीं तीनों में नहीं 7 इसमें है 7 इसमें है 7 इसमें है यानी 7 आपको आ रहा है। चलिए 7 के बाद आता है 19 इसमें 19 इसमें 19 आ रहा है 19 आ रहा है 19 ध्यान रखिएगा इनटू करके लिखेंगे और देखेंगे 1 1 1 है 1 लिख दिया यानी कि आपको इतना आ गया बात समझ में आ रहा है जो कॉमन है आपको लिख दिया एचसीएफ ये मिलेगा कॉमन फैक्टर ऑफ कितना है कॉमन फैक्टर में लिख के आप लिख देंगे यहाँ पर सबसे अच्छा होगा एचसीएफ ऑफ यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर या देयरफॉर दे देंगे साइन दे देंगे एचसीएफ ऑफ इतना इतना एंड इतना इज के जगह इक्वल टू बराबर इतना हो गया सबको प्रोडक्ट कर लेंगे 7 into 19 into 1 कर लेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपको प्रोडक्ट करने के बाद आ जाएगा ये 19 से हो जाएगा 133 होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा तो 1 आप दे सकते हैं 1 नहीं भी दे सकते हैं आप दोनों तरह से बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है बनाना कैसे तो ये आपका हो गया अब आपको जो होमवर्क रहेगा आपको होमवर्क में आते हैं आपको एक्सरसाइज जो रहेगा एक्सरसाइज आपको रहेगा 2D रहेगा आपको होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2D बनाएंगे आप 2D में बनाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सिमिलर इसी प्रोसेस में बेस्ड है प्राइम क्रिएशन पे बेस्ड है आप प्राइम टोटल 1 से लेकर 9 के क्वेश्चन मिलेगा वो प्राइम क्रिएशन में मिलेगा आप इसमें बनाइए डाउट्स आएगा वो कमेंट करके पूछेंगे आज यही तक